हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का। उम्मीद है आप सभी बढ़िया होंगे, ज़बरदस्त होंगे और आपकी पढ़ाई एकदम बेहतरीन तरीके से चली होगी। बच्चों, मेरा नाम हरीश है और मेरे यूट्यूब चैनल का नाम तो आपको पता चल गया होगा। जी हाँ, HC एजुकेशन। बच्चों, मैथ्स में मैं एक आज ऐसा टॉपिक लेके आया हूँ जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है और आपकी पेपर्स में, एग्जाम्स में वो लगातार पूछा जाता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे बात करने वाले हैं माध्य की। ठीक है, माध्य निकालेंगे, माध्यिका निकालेंगे और परिसर निकालेंगे और बहुलक निकालेंगे। ये चार चीजें यहाँ पे हम सॉल्व करने वाले हैं, 4 से 5 हो सकती हैं और एकदम बेहतरीन आसान मेथड लगाएंगे जो एकदम सरल तरीका जिसे कह सकते हैं। इससे आसान तरीका आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे ये 4-5 चीजें सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे माध्य से। तो यहाँ पे देखिए, हमें माध्य निकालना है। माध्य निकालना है, ये कुछ नंबर लिखे हुए हैं, इनका हमें क्या निकालना है? माध्य निकालना है। ठीक है, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है 2, 4, 6, 8, 10, 3, 3, 5, 3, 4। इस तरह से आपकी संख्या लिखी होंगी। जब सिंपल डिजिट में ऐसे लिखा होगा, जब सारणी नहीं होगी, सिर्फ ऐसे कुछ संख्याएं लिखी होंगी और हमें क्या करना होगा? माध्य निकालना होगा। तो हम क्या करेंगे? हम करते यहाँ पे ये है कि ये जो सिंपल संख्याएं होती हैं, इनको एक छोटा सा माध्य का यहाँ पे हम फार्मूला भी लिख लेते हैं। माध्य बराबर फार्मूला होता है पदों का योग और बटे में लिखते हैं पदों की संख्या। इसका मतलब ये है, पदों का योग का मतलब ये है कि जितनी भी तुम्हारी संख्याएं लिखी हुई हैं ऊपर, जितने पद हैं, पद का मतलब ये होता है जैसे यहाँ पे 4 है तो ये एक पद है, 3 है तो ये दूसरा पद है, ये एक पद है, 5, ये 3 एक पद है, सबके बीच में कॉमा लगा हुआ है, तो ये सभी एक अलग अलग पद हो गए। ठीक है, तो ऊपर क्या करना है? ऊपर करना है आपको, जितने भी पद लिखे हुए हैं सबको जोड़ लेना है। योग का मतलब होता है जोड़ना। और नीचे जितने भी पद लिखे हुए हैं उनका नंबर, मतलब कितने पद हैं, उन सबको ऐड कर लेना। जैसे यहाँ पे हम लिखेंगे माध्य बराबर आपका क्या हो जाएगा? पदों का योग। हम इन सबको ऐसे जोड़ के लिखते हैं। कितना लिखेंगे? 2 + 4 + 6 + 8 + 10 + 3 और +5 + 3 और प्लस में 4। ठीक है, ये हो गया जोड़ने का तरीका, योग इसे कहते हैं। और हमें नीचे क्या लिखना? हमें नीचे लिखना है पदों की संख्या। संख्या कितनी हो गई? कितने पद हैं इसमें? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। टोटल कितने पद हो गए? 9 पद हो गए। तो हम नीचे क्या लिखेंगे? 9 लिख देंगे। आसान है ना? एकदम बेहतरीन तरीका। ऊपर क्या करना है आपको? ऊपर सारे संख्या जितने भी पद हैं, पद कुछ भी हो सकता है, ऐसे x+1 भी हो सकता है तो ये एक पद कहा जाएगा। ठीक है, कॉमा x+2 हो सकता है तो ये जो पूरा होगा इसे एक पद कहते हैं। यहाँ पे x है नहीं, सिर्फ संख्याएं ही हैं। ठीक है, तो 3, 4 ये अलग अलग एक एक पद हैं। तो हम यहाँ पे सबको जोड़ लेते हैं। कितना हो जाएगा? 2 और 4 6 हो जाएगा। 6 6 12, 12 8 20, 20 और 10 30, 30 और 3 33, 33 और 5 38, 38 और 3 41 और 4 45 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम कितना लिख देते हैं? 45 हो जाएगा। नीचे कितना हो गया आपका? 9 हो गया। तो 9 से ये कट जाएगा, 9 एकम 9 और 9 पंजे 45। तो माध्य कितना आ गया बच्चों? 5 आ गया। ठीक है, तो ये जो संख्याएं लिखी हुई थी, इनका जो माध्य आ गया वो कितना आ गया? 5 आ गया। ठीक है, 5 आ गया। क्लियर है? एकदम बेहतरीन तरीका है, आसान। बस आपको छोटा सा फार्मूला तो सिर्फ लिखने का तरीका है। आप चाहो तो उसको बिना फार्मूले के भी सॉल्व कर सकते हो। सभी को ऐसे जोड़ लो और जोड़ने के बाद जितने नंबर हैं उसी से भाग कर दो, बस आ जाएगा। क्लियर है ना? तो ये छोटा सा फार्मूला, इसे औसत भी कहते हैं। एवरेज निकालने का भी फार्मूला यही होता है। टोटल जितने भी वैल्यू होती है सबको जोड़ लो और नीचे नंबर ऑफ वैल्यू होती है। तो ठीक है, तो इस तरह हम क्या निकालेंगे? माध्य को निकाल लेंगे। ठीक है, तो ये जो इतनी संख्याएं लिखी हुई थी, इनका माध्य कितना आ गया? 5 आ गया। अगला देखते हैं क्या है। यहाँ पे देखिए माध्यिका कह रहा है, माध्यिका निकालने के लिए। अब माध्यिका कैसे निकालेंगे? तो माध्यिका निकालने के लिए तरीका क्या होता है? सबसे पहले यहाँ पे ये देखो नंबर लिखे हुए हैं, इनको हम लिखेंगे आरोही क्रम में। किस क्रम में लिखेंगे? आरोही क्रम में। आरोही क्रम का मतलब आपको पता होगा। आरोही क्रम का मतलब होता है बढ़ता हुआ क्रम। जो छोटा है उसको पहले लिखो और फिर आगे बढ़ते हुए चले जाओ। तो इसमें देखिए सबसे छोटा क्या है? इसमें सबसे छोटा है 1, फिर क्या है? 2, फिर क्या है? 3, फिर क्या है? 4, फिर क्या है? 5, फिर क्या है? 6, फिर 7, फिर क्या है? 8 और फिर क्या है? 9। ये इस तरह नंबर लिख लिया आपने। तो ये आरोही क्रम हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये बढ़ते हुए क्रम में हमने सभी संख्याओं को लिख लिया। ठीक है, तो और भी संख्याएं हो सकती हैं, तो इस तरह आगे हम बढ़ते हुए चले जाएंगे।
अब आपको देखना क्या है यहाँ पे, अब देखिए माध्यिका का मतलब होता है जो बीच में आ जाए, जो जितनी भी संख्याएं हैं उसके बीच में आ जाए उसे हम क्या कहते हैं, माध्यिका कहते हैं। तो हमने देखे यहाँ पे क्या किया, ये जो चार संख्याएं थी इधर छोड़ दी और इधर वाली चार अलग कर दी, 1 2 3 4 ये चार इधर कर दी और इधर से 1 2 3 4 इधर कर दी, बीच में आपका क्या बच रहा है, ये 5 बच रहा है। तो इसकी माध्यिका क्या हो जाएगी, 5 हो जाएगी। क्या हो जाएगी, 5 हो जाएगी। 5 इसकी माध्यिका हो जाएगी, 5 इसका सही आंसर हो जाएगा। अब आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि अगर सर बीच में एक ना हो, बीच में कोई वैल्यू ही ना हो, मान लो ये जितनी हमने संख्याएं लिखी थी इस तरह अगर ये संख्या आ जाए 2 4 6 8 10 12, इसमें कितनी संख्या हो गई, 1 2 3 4 5 6। अब तो इसमें कोई बीच में आएगा ही नहीं, 3 इधर करोगे 3 इधर करोगे तो इस तरह क्या होगा। तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करते हैं, दो बीच वाले लेते हैं। हमने क्या किया, इधर वाले दो छोड़े और इधर वाले दो छोड़ दिए, ठीक है। अब बीच में इन दोनों को क्या करेंगे, जोड़ लेंगे, इन दोनों को जोड़ के और 2 से भाग कर देंगे। तो इन दोनों को जब जोड़ोगे तो 8 और 6 कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। और हमें भाग किससे कर देना है, 2 से कर देना है। तो 2 1 2, 2 7 14। तो इसकी माध्यिका क्या हो जाएगी, 7 हो जाएगी। क्लियर है ना। तो जब बीच में अगर आ रहा है कोई पद तो सिर्फ वो सिंगल एक पद आपका माध्यिका हो जाएगा। जब बीच में नहीं आ रहा होगा तो हम क्या करेंगे, दोनों को जोड़ेंगे और जोड़ने के बाद में 2 से भाग कर देंगे। क्लियर है ना एकदम, आ गया समझ में। तो इस तरह आपका जब भी तुम्हारा ये देखो संख्या क्या होगा, जब बीच में कोई मिल रहा होगा तो बीच वाली माध्यिका हो जाएगी, और जब कोई बीच में नहीं मिल रहा होगा तो 2 पद हम लेंगे, दोनों को जोड़ेंगे और 2 से क्या करेंगे, भाग कर देंगे, वही आपका माध्यिका हो जाएगी। क्लियर है, बढ़िया है, आसान तरीका। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कह रहा है परिसर निकालने के लिए। परिसर भी बहुत आसान होता है निकालने के लिए। आप चाहो तो इसको आरोही क्रम में लिख सकते हो और ना भी चाहो तो भी आप आसानी से निकाल सकते हो। तो यहाँ पे परिसर निकालने का मतलब होता है, परिसर निकालने के लिए हम एक छोटा सा फार्मूला लिखते हैं, बड़ी संख्या माइनस छोटी संख्या। ठीक है, फार्मूला क्या होता है, बड़ी संख्या माइनस छोटी संख्या, बड़का संख्या माइनस छोटका संख्या। यानी कि जो बड़ी संख्या है उसमें से छोटी संख्या को घटा दो, वही क्या हो जाएगा, परिसर हो जाएगा। परिसर का मतलब होता है रेंज, परिसर का मतलब होता है रेंज। तो इसकी रेंज क्या है, देखो अब यहां से देखो 2 7 5 3 8 6 9 4 इतनी संख्याएं लिखी हुई हैं। अब इन सभी संख्याओं में बड़ी संख्या कौन सी है, तो बड़ी संख्या बच्चा देखो क्या है, 9। भाई सब में बड़ी तो 9 है, माइनस करो सबसे छोटी संख्या को, देखो क्या है, सबसे छोटी संख्या क्या है, 2। तो क्या करेंगे, 2 को घटा देंगे। तो 9 में से अगर 2 घटाओगे तो कितना बचेगा, 7 बचेगा। तो 7 क्या हो गया, इसका परिसर हो गया। क्लियर है, इससे आसान तरीका आपको नहीं मिलने वाला। क्या करना है, बड़ी संख्या माइनस छोटी संख्या, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटा दो, जो आपका बचे वही क्या है, परिसर है। क्लियर है, बढ़िया है ना। तो कोई भी संख्या इस तरह से आ जाए लिखी हुई, बहुत लंबा तक जा सकता है, तो बड़ी में से आप छोटी को घटा दोगे, परिसर पता हो जाएगा। ठीक है, आगे आइए, यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, बहुलक। अब बहुलक में बहुत सारी संख्याएं लिखी हुई हैं, तो हम क्या करेंगे, इसको भी बढ़ते हुए क्रम में लिख लेते हैं। कहने का मतलब आरोही क्रम में। ठीक है, तो ये आरोही क्रम क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे सबसे पहले क्या आ गया, 1 आया, फिर क्या है 2 आया, फिर क्या है, फिर 2 है, फिर 2 देखो कितनी बार हो गया, 1 यहाँ पे, 1 यहाँ पे, 1 यहाँ पे, 1 यहाँ पे। तो 1 2 3 4 बार आ गया। तो हमने क्या किया, 2 को 4 बार लिख लिया। फिर क्या है, 5 तो नहीं है, 6 है तो 6 को लिखेंगे। फिर क्या है, 7 है तो 7 को लिखेंगे। फिर 8 है तो 8 को लिख लिया। ठीक है, तो इनको हमने बढ़ते हुए क्रम में ऐसे लिख लिया। अब हमें निकालना क्या है, बहुलक। क्या निकालना है, बहुलक। तो हम यहाँ पे लिखेंगे बहुलक। बहुलक का मतलब बच्चा ये होता है कि जो संख्या ज्यादा बार आई है वही उसका क्या होता है, बहुलक होता है। ये आपका एक क्वेश्चन सवाल लिखा हुआ, यहां से यहां तक संख्याएं लिखी हुई हैं, इसमें बहुलक आपको पता करना है। तो यहां से यहां तक की जो संख्या सबसे ज्यादा बार आई होगी वही क्या होगी, बहुलक होगी। तो अब यहाँ पे देखो 1 है, 1 तो 1 बार आया, 2 कितनी बार आ गया, यहां से यहां तक में 2 4 बार आ गया, 6 भी 1 बार, 7 भी 1 बार, 8 भी 1 बार। तो इसका जो बहुलक होगा वो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। क्लियर है, ठीक है। तो जो संख्या ज्यादा बार रिपीट होगी, ज्यादा बार होगी, भले ही 1 बार ज्यादा हो, 2 बार ज्यादा हो या कई बार ज्यादा हो, तो जो संख्या ज्यादा बार होगी वही क्या होती है, बहुलक होती है। बहुलक का एक और फार्मूला होता है जब माध्य और माध्यिका दिया होता है। खैर यहाँ पे देखिए, मान लो एक सवाल हम और लिखते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं 2 3
4, 6, 2, 3, 5, 3, 8, 3, 7। अब इस तरह आपकी संख्याएं लिखी हुई हैं, इसका बहुलक आपको पता करना है। तो बहुलक क्या होगा, आप देख लो यहाँ पे जो सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रहा है वही। 2 को देखते हैं, यहाँ पे एक बार, यहाँ पे एक बार, सिर्फ 2 ही बार। 3 को देखते हैं, यहाँ पे एक बार आ गया, यहाँ पे 2 बार हो गया, ये 3 बार हो गया, ये 4 हो गया। तो इसका जो बहुलक होगा वो क्या हो जाएगा, इसका जो बहुलक होगा वो क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। क्लियर है। तो जो संख्या ज्यादा बार आती है वही क्या होती है, बहुलक होती है। क्लियर है। ये देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, बहुलक। बहुलक बराबर फार्मूला होता है आपका, क्या होता है, 3 इंटू, ये इंटू होता है 3 इंटू माध्यिका माइनस 2 गुणे माध्य। यानी जो आपकी माध्यिका होगी वो 3 गुना करना है और माध्य को आपको 2 गुना करना है और आपस में क्या करना है, घटा देना है। मान लीजिए यहाँ पे एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, ये इसमें आपकी माध्यिका दी हुई है, माध्यिका दिया हुआ है, माध्यिका बराबर 5 दिया हुआ है और जो आपका माध्य दिया हुआ है वो आपका 4 दिया हुआ है और आपसे पूछ रहा है कि बहुलक बताइए। ठीक है। तो आपको यहाँ पे बहुलक निकालना क्या होगा, बहुलक बराबर ये फार्मूला लिखा हुआ है, तो यहाँ पर रखेंगे 3 और माध्यिका की जगह कितना रखेंगे, 5 को रखेंगे, माइनस 2 रखेंगे और गुणे माध्य की वैल्यू कितनी रखेंगे, यहाँ पे 4 रख देंगे। तो कितना हो जाएगा ये आपका, ये हो जाएगा 3 × 6 15 हो जाएगा और 2 चौको कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। घटा देंगे तो कितना बचेगा, 15 में से 8 को घटा दोगे तो 7 बचेगा। तो ये क्या आ गया, आपका बहुलक आ गया। क्लियर है जी। ठीक है। तो क्या करना है, माध्यिका को 3 गुना करना है और माध्य को 2 गुना करना है और आपस में क्या करना है, घटा देना है। ठीक है। तो 3 × 6 15 हो गया और 2 चौको 8 हो गया, 15 में से 8 घटा दो, कितना बच गया, 7 बच गया। एक और मान लीजिए, माध्यिका आपकी यहाँ पे 8 दी हुई है, ठीक है, और माध्य आपका 4 दिया हुआ है। तो आपको करना क्या है, सेम यही प्रोसेस लगा देना है आपको। 3 × 8 हो जाएगा, यानी 3 × 8 हो गया, माइनस करना है 2 × 4 हो जाएगा, यानी 2 गुणे यहाँ पे कितना हो गया, 4 हो गया। तो 3 × 8 = 24 हो जाएगा और 2 चौको 8 हो जाएगा। 24 में से 8 को आपको घटा देना है, कितना बच जाएगा, 16 बच जाएगा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा बहुलक वो कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। ठीक है। तो जो आपका ये वाला क्वेश्चन था, यहाँ पे बहुलक सिर्फ सिंपल एक सारणी दी हुई थी, कुछ नहीं दिया था। तो हमें क्या करना है, जो संख्या ज्यादा बार रिपीट हुई थी वही उसका बहुलक हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे जब माध्यिका दी होगी और माध्य दिया होगा तो हम क्या करेंगे, हम करेंगे 3 गुणे माध्यिका माइनस 2 गुणे माध्य। माध्यिका को 3 से गुणा कराओ और माध्य को 2 से गुणा कराओ और आपस में क्या करो, घटा दो। तो घटाने के बाद जो आंसर बचेगा वही क्या हो जाएगा, आपका बहुलक हो जाएगा। क्लियर है, एकदम आसान तरीका। तो उम्मीद है आप सभी को ये वीडियो समझ में आई होगी, क्वेश्चन आपको समझ में आएंगे। माध्य हो गया, माध्यिका हो गया, बहुलक हो गया, परिसर हो गया। ठीक है। तो कैसा लगा आपको वीडियो, नीचे कमेंट करिए और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर करिए। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, इसी तरह का एकदम इंटरेस्टिंग वीडियो आएगा आपको जो इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।